स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैटा स्टडी सेंटर चैनल। तो बेटा अज का लैक्चर असी डिस्कस करांगे अपने वैक्टर अलजबरा के जो क्रॉस प्रोडक्ट एक्सरसाइज बेटा वे लास्ट करते पे सी तो उहदे फर्दर जो कुछ सम्स पेंडिंग ने आप उन्होंने अज कवर करांगे। तो स्टार्ट करते हैं बेटा असी अज दे अपने फस्ट सम तो। फाइंड द एरिया ऑफ द पैलोग्राम हैविंग टू एडजेसेंट साइड A vector is equal to I plus 2j, B vector is equal to minus 3I minus 2j plus k। देखो बेटा साडे कोल जदों भी पैलोग्राम दे विच दो एडजेसेंट साइड सानू गिवन दित्तियां होण ते सानू एरिया पैलोग्राम दा फाइंड करन वास्ते क्या होए ते असीं इहदे रिलेटेड जो फॉर्मूला आ वो लास्ट अपने लैक्चर दे विच डिस्कस भी कीता कि जे सानू एडजेसेंट साइड्स गिवन ने पैलोग्राम दियां दैन एरिया ऑफ पैलोग्राम साडे कोल हुंदा दोनों वैक्टर दा असीं लै लेने आ जी क्रॉस ते बाद विच लवांगे जी उहदा असीं मैगनीट्यूड। ठीक है, तो जो साडे कोल आंसर आएगा डैट इज़ एरिया ऑफ पैलोग्राम। तो अपन क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना बेटा आउंदा ही है। हुण एरिया ऑफ पैलोग्राम साडे कोल की होएगा, सब तो पहला असीं दोनों वैक्टर ए ते बी एडजेसेंट साइड्स ने ते इन्हां दोवां दा क्रॉस प्रोडक्ट लवांगे। क्रॉस प्रोडक्ट किवें फाइंड करीदा जी विद द हेल्प ऑफ डिटरमिनेंट। सॉल्व किया राइट साइड बेटे कैलकुलेशन है पूरी यदि फस्ट रो आप लैके चलते हैं जी क्रॉस प्रोडक्ट आई जे के कैप तो सैकेंड साड़ी रो होंगी आ ए वैक्टर के डायरैक्शन रेशियोज जो साढ़े कोल की ने इत्थे 1 2 ते 3 तो थर्ड साढ़े कोल रो होएगी नैक्सट बी वैक्टर है तो उसकी डायरैक्शन रेशियो -3 -2 ते 1। ठीक है, इस तो बाद नैक्सट असीं फाइंड किया डिटरमिनेंट साढ़े कोल ए क्रॉस बी वैक्टर आया जी 8I minus 10J plus 4K कैप। तो नैक्सट असी एरिया ऑफ पैलोग्राम साडे कोल की हुंदा दोनों वैक्टर दा क्रॉस ते उहदा मैगनीट्यूड दैन असी अगे नैक्सट मैगनीट्यूड फाइंड किया तो वह साडे कोल आ गया जी एरिया ऑफ पैलोग्राम डैट इज़ 1√180 स्क्वेयर यूनिट। ठीक है, स्क्वेयर यूनिट साडे कोल आ गया जी इत्थे एरिया। इस तरीके नाल जदों भी तुहानूं एडजेसेंट साइड दित्तियां होण पैलोग्राम दियां तुसीं इस तरीके नाल एरिया ऑफ पैलोग्राम जिहड़ा वो फाइंड कर सकते हो। एक चीज़ नाल होर जे सानूं डायगोनल दित्ते होण दैन जिहड़ा फॉर्मूला हुंदा साडे कोल एरिया दा वो हुंदा आ 1/2 दोनों मान लो ए वैक्टर बी वैक्टर डायगोनल ने दोनों डायगोनल दा क्रॉस ते नाल 1 मैगनीट्यूड लैके ते 1/2 नाल मल्टीप्लाई करांगे। ठीक है, एक गल ध्यान रखना कि साडे कोल उत्थे डायगोनल दित्ते होणगे ते ए वाला फॉर्मूला अप्लाई करांगे, जे सानूं उन्हां ने दित्ते होणगे एडजेसेंट साइड दैन उस केस विच असीं ए वाला फॉर्मूला जिहड़ा आ उहनूं अप्लाई करांगे। ठीक है, नैक्सट हम देखते हैं जी हुण using vector find the area of triangle with verses। देखो सानू इत्थे ट्रायंगल के 3 वर्सेस दिते हुए आ A B एंड C तो असीं जेहड़ा इत्थे फाइंड करना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का बेटा फॉर्मूला साडे कोल हुंदा कि कोई भी दो असीं एडजेसेंट साइड्स वाले वैक्टर ले लेने आ ते उन्हां दोनों का क्रॉस दैन हाफ ना आप मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, क्रॉस का मैगनीट्यूड तो हाफ ना मल्टीप्लाई ये साडे कोल हुंदा आ एरिया ऑफ ट्रायंगल कि कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स ने उन्हां दे क्रॉस का लै लो मैगनीट्यूड तो हाफ ना मल्टीप्लाई जो कि नीचे लिखा भी होया फॉर्मूला देखो ये वाला हाफ ऑफ दो कोई भी असीं साइडां दा क्रॉस प्रोडक्ट का मैगनीट्यूड लेने एडजेसेंट साइड तो हाफ ना मल्टीप्लाई ये साडे कोल एरिया ऑफ ट्रायंगल हुंदा। बट इत्थे साडे कोल दो साइड्स से वैक्टर गिवन नहीं आ, साडे कोल इत्थे गिवन हैगा कि तीनों जिहड़े पॉइंट्स ने ट्रायंगल दे उन्हां दे वर्सेस गिवन ने। देखो फस्ट सैकेंड ते थर्ड है ना। हुण इहदे तो असीं जिहड़े वैक्टर्स ने वो फाइंड कर सकते हैं। आपां लेट कर लिया इत्थे स्टार्टिंग ते आपां लेट कर लिया जी कि साडे कोल जिहड़ा A B ते सानूं तीनों पॉइंट दिते हुए आ इन्हां दे असीं लेट कर लए कि पोजीशन वैक्टर किहड़े ने A B ते C इन्हां दे की आ पोजीशन वैक्टर मान लिया आपां। क्लीयर, जिहड़ा पहला साडे कोल A पॉइंट सी उहदा पोजीशन वैक्टर मान लिया आपां A वैक्टर वो किहदे कोल आएगा जे सानूं किसी भी पॉइंट के कोआर्डीनेट दिते होण ते असीं उहनूं उहदे पोजीशन वैक्टर की फॉर्म च कन्वर्ट कर सकते हैं। किवें A दे की है कोआर्डीनेट 2 3 ते 5 ते इहदा पोजीशन वैक्टर की साडे कोल आ गया देखो जी इत्थे 2 दे नाल I ला दांगे 2I कैप प्लस 3J कैप ते प्लस 5K कैप इनू आप मान लिया A वैक्टर ये साडे कोल आ गया A पॉइंट का पोजीशन वैक्टर। सिमिलरली B पॉइंट का पोजीशन वैक्टर साडे कोल आ गया जी नैक्सट उहदे कोआर्डीनेट नूं IJ के कंपोनेंट नाल आपां कीता लिखिया नैक्सट C वैक्टर का C साडे कोल पॉइंट है उहदा भी आ गया जी पोजीशन वैक्टर। हुण देखो साडे कोल अगे ऑप्शन हुंदी आ कि असीं हुण ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना तो उहदे वास्ते मैनूं दो एडजेसेंट वैक्टर चाहिए ने साइडां वाले। एक मैं लै लिया
ए बी ए, एक लै लिया इधरों मैं बी सी। तुसीं ए बी ते ए सी भी लै सकदे, कोई प्रॉब्लम नहीं। बी सी वैक्टर फाइंड किया कि आएगा जी पोजीशन वैक्टर ऑफ सी माइनस पोजीशन वैक्टर ऑफ बी, वो आ गया जी सी का पोजीशन वैक्टर सी वैक्टर हैगा माइनस बी वैक्टर। सी ते बी वैक्टर दोनों नूं असीं इत्थे माइनस किया जी, ये वाला सी वैक्टर ते नैक्सट साडे कोल बी वैक्टर, दोनों नूं माइनस करो। 2 माइनस 3 साडे कोल -1 आ गया, 7 माइनस 5 साडे कोल 2 आ गया, तो 8 माइनस 8 साडे कोल 0 आ जाना, के कैप नहीं होना। सिमिलरली असीं बी ए वैक्टर फाइंड किया जी, ये साडे कोल दो एडजेसेंट साइड्स से वैक्टर आ गए, दैन उन्होंने दोवां दा लिया जी क्रॉस, ये क्रॉस साडे कोल आ गया विद दी हेल्प ऑफ डिटरमीनेंट। फिर नैक्सट लिया मैगनीट्यूड, तो एरिया ऑफ साडे कोल ट्रायंगल की हुंदा है कि जिहड़े दो एडजेसेंट साडे कोल साइडां दे वैक्टर दोवां दा क्रॉस लैके लवांगे जी मैगनीट्यूड, तो उन्होंने हाफ ना किया जी इत्थे आपां मल्टीप्लाई, तो वो साडे कोल आ गया जी एरिया ऑफ ट्रायंगल। क्लीयर जी। नैक्सट सम करते हैं जी अगे। इत्थे साडे कोल है जी कहंदे इफ ए वैक्टर is equal to I plus j plus k and b vector is equal to j minus k, find a vector c such that c vector बेटा असीं ते find करना जी, such that a minus c a cross c vector is equal to b vector and a dot c vector is equal to 3। सेम ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੇਟਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀ ਡਾਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ 2 ਜਾਂ 3 ਵੈਕਟਰ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ 2 ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਨੇ A ਤੇ B, ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਥਰਡ C ਵੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, B ਵੈਕਟਰ ਗਿਵਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ C ਵੈਕਟਰ ਲੈਟ ਕਰ ਲਿਆ X I Y Z Z ਕੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ C ਵੈਕਟਰ ਆ ਉਹਦਾ A ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ B ਦੇ, ਤੇ ਉਸੇ C ਦਾ ਜੇ A ਨਾਲ ਡਾਟ ਲਈ ਸਾਡਾ ਆਨਸਰ ਆਉਂਦਾ 3। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਉਸ C ਵੈਕਟਰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊਸ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਉਹਦੇ X Y Z ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਕਿ A ਦਾ C ਨਾਲ ਕ੍ਰੋਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ B ਵੈਕਟਰ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ A ਤੇ C ਦਾ ਕ੍ਰੋਸ ਲਿਆ ਜੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਿਟਰਮੀਨੇਟਰ ਆ ਗਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ A ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਇੱਥੇ फस्ट साढ़े को आ गई आई जे के, सैकेंड साढ़े को ए वैक्टर है और साढ़े को आ गए जी डायरैक्शन रेशोस 1 1 1, थर्ड रो साढ़े को आ गई जी जो साढ़े को नैक्सट सी वैक्टर है वो डायरैक्शन रेशो एक्स वाई जैड। लैफ्ट साइड से बेटा दोवां दा असीं नैक्सट स्टैप देखो, दोवां दा लैफ्ट साइड से आपां क्रॉस लिया, राइट साइड से बी वैक्टर असीं लिखिया इत्थे। उस तो बाद दोनों साइड से साढ़े को दो वैक्टर इक्वल ने, ए वैक्टर ਇਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੇ ਆਈ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਉਹ ਆਈ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣ ਜੇ ਦੇ ਜੇ ਨਾਲ। ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਆਈ ਦਾ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ 0 ਆ, ਰਾਈਟ ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜੇ ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਆ, ਜ਼ੈਡ ਮਾਈਨਸ ਵਾਈ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਤੇ ਕੇ ਦੇ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3 ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈਆਂ ਜੀ, ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 2 ਤੇ 3। ਨੈਕਸਟ ਸੈਕਿੰਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਜੀ ਇੱਥੇ, ਜਿਹ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ A ਦਾ C ਨਾਲ ਡਾਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ 3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, तो वही आप कंडीशन नैक्सट इत्थे लई A डॉट C इज इक्वल टू 3, तो A वैक्टर का इस A वैक्टर का C नाल आपां डॉट प्रोडक्ट लिया, साडे कोल इक्वेशन बन गई X प्लस Y प्लस Z इक्वल टू 3, इक्वेशन 3 मन्निया। इस तो बाद देखो बेटा असीं इक्वेशन 1 जिहड़ी आ हुण इन्हां इक्वेशन 1 2 3 ते 4 सारा आपस आपां सॉल्व करके X Y Z की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन 1 तो साडे कोल सीधा ही आ रहा है कि Y किहदी इक्वल है जी Z दे, ਉਹੀ ਆਪਾਂ वैल्यू इक्वेशन 3 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆ सॉरी इक्वेशन 4 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕਰ ਲਈ कि Y Z ਦੀ ਇਕੁਅਲ ਆ। इक्वेशन 4 किया सबसीट्यूट, साढ़े को इक्वेशन बन गई x प्लस 2 y इज इक्वल टू 3, इन इक्वेशन 5 मन्निया। हुण देखो इक्वेशन नंबर 3 तो इक्वेशन नंबर 5 दोनों ही साढ़े को x तो y दे विच आ रही ने, तो दोनों असीं सॉल्व करके तो वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x तो y की x की वैल्यू आ गई, y की आ गई, जो y आ उही z आ, जो इक्वेशन साढ़े को 1 भी कह रही है कि z की देखो साढ़े को हैगा y दे। तो नैक्सट असीं इन्हां दोनों इक्वेशन नूं सॉल्व किया, इक्वेशन 3 एंड 5 देखो इत्थे बेटा अपनी अपलाई किया है मैथड एलिमीनेशन, अपलाई करके साढ़े कोल y की वैल्यू इत्थे आई है 2/3, तो उन्होंने बाद आप इक्वेशन जी साढ़े कोल 3 सी उस सबसीट्यूट किया। दोनों चों किसी भी इक्वेशन असीं सबसीट्यूट कर सकते वैल्यू ये भी ये भी, ठीक है। तो साढ़े कोल x की वैल्यू आ गई 5/3, तो y तो z साढ़े कोल सेम ही सी, वो भी 2/3 आ गया। तो ये साढ़े कोल तीनों वैल्यू आ गई x y z दी, साढ़े कोल c का वैक्टर सी उस की आप सबसीट्यूट, तो साढ़े कोल c वैक्टर आ गया। इस तरीके नाल जो साढ़े कोल मिसिंग वैक्टर कोई होएगा उन्होंने बेटा असीं सॉल्व करना है। असीं कुछ सवाल जिहड़े हुण सॉल्व कर लगे हैं एक्सरसाइज चों पे कीते ने, तो
इस सम दे विच हम डायरैक्ट कोई वैक्टर्स गिवन नहीं हुंदे, कुछ आप अपनी कंडीशनस के अकॉर्डिंग या फिर लॉजिक्स यूज़ करके डेफिनेशनस पार्ट यूज़ करके इन्होंने सॉल्व करना, तो किस तरीके नाल सॉल्व करना है सम नूं देखियो। 2-3 सवाल एक्सरसाइज चो कवर किए ने, ਜਿਹੜੇ डिफरेंट सी बाकी सारे सम्स नालों, बाकी टाइप सारियां कवर सी ये रहिंदे सी। ते स्टार्ट करदे बच्चे एक्सरसाइज दे विचों 20th सम है, कहंदी इफ A vector, B vector, C vector are the position vector of the points A, B and C। आ तीनों ਜਿਹੜੇ A B C वैक्टर ने, A B C तीनों पॉइंट्स के पोजीशन वैक्टर ने, ठीक है। शो डैट दी पॉइंट्स आर कोलीनियर, कहते ये पॉइंट्स कोलीनियर कदों होणगे, A B C पॉइंट नूं कदों कवांगे कोलीनियर ने, जदों A वाली कंडीशन 0 वैक्टर के इक्वल होएगी। मतलब ये कि A B C साडे कोल तीनों A B C जिहड़े पॉइंट्स उनके पोजीशन वैक्टर ने, तो ये A B C पॉइंट जिहड़े ने ये कोलीनियर आपां कदों कह सकते हैं, जदों B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A प्लस A क्रॉस B किहदे कोल होएगा, 0 वैक्टर के इक्वल होएगा। क्लीयर। हुण देखो असीं इत्थे स्टार्टिंग के मान लें साडे कोल गिवन है कि A B C की है साडे कोल पोजीशन वैक्टर है साडे कोल A B C पॉइंट्स ने, ये सानूं गिवन ही है, ठीक है। उस तो बाद असीं इत्थे हुण की करना, A B C तीनों पॉइंट्स नूं ज्वाइन करके कोई 2 पोजीशन वैक्टर आपां लैणे आ, 2 लाइनां आपां ड्रॉ करनियां ने, उन्हां दे पोजीशन वैक्टर लैणे आ। क्योंकि देखो A पॉइंट A B ये मान लो C आ, A पॉइंट A B ए C आ, जे A B C जिहड़े ने वो साडे कोल कोलीनियर ने, दैन की होएगा, जे मैं एक B C वैक्टर फाइंड कर लेना तो एक कर लेना B A वैक्टर फाइंड, इन्हां दोनों विचकार एंगल की बनता होएगा 0। तो जो एंगल 0 आ तो इन्होंने दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फिर की होएगा, वो भी 0 के इक्वल ही होएगा, ठीक है। तो असी की लेना कि तीनों पॉइंट कोलीनियर ने, तो इन्हों का फिर आप जो क्रॉस प्रोडक्ट आ वो लवांगे इक्वल टू 0, तो उतों साडे कोल एक कंडीशन जिहड़ी आ वो निकल के आएगी। यही आप कॉन्सैप्ट इत्थे यूज़ करांगे, ठीक है। इस करके असी एक फाइंड कर लिया BC वैक्टर, एक फाइंड कर लिया BA वैक्टर, वो एक साडे कोल आ गया BC आ गया C माइनस B, तो B आ गया A माइनस B। नैक्सट BC का क्रॉस BA नाल 0 वैक्टर होएगा, क्योंकि ABC की ने कोलीनियर ने, कहा भी ABC कोलीनियर है ने, तो आपां शो करनी बस आ कंडीशन जिहड़ी आ ये शो करनी आपां, ए वाली कंडीशन आपां बनाउणी आ। तो जे ABC कोलीनियर ने, इहदा मतलब ये कि कोई भी आपां तिन्नां पॉइंटां नूं ज्वाइन करके कोई भी वैक्टर आपां लैने आ, वो कोई भी 2 वैक्टर आपस च पैरेलल ही होणगे, ठीक है। इस करके असीं BC ते BA का क्रॉस लिया, ये साडे कोल बेटा नैक्सट स्टैप च BC वैक्टर लिखिया आपां C माइनस B, तो BA लिखिया A माइनस B, दोवां दा जी क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू 0 वैक्टर लिखिया इनू जी। लैफ्ट साइड से असीं क्रॉस प्रोडक्ट लिए देखो C क्रॉस A, फिर नैक्सट आया साडे कोल माइनस C क्रॉस B, फिर माइनस B क्रॉस A, नैक्सट आया प्लस B क्रॉस B। B क्रॉस B साडे कोल 0 वैक्टर होएगा, बिकॉज अपने आप नाल क्रॉस किसी वैक्टर 0 होंदी, बिकॉज अपने आप ना 0 एंगल बनाउंदा। नैक्सट बाकी देखो C माइनस B सी, आपां इहनूं लिखिया नैक्सट स्टैप च B माइनस C, साइन नैगेटिव पॉजिटिव आ गया। अगले स्टैप साडे कोल सी नाल साडे कोल इत्थे माइनस B क्रॉस A सी, इनू A क्रॉस B लिखिया, तो साइन जिहड़ा अगे साडे कोल वो पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये साडे कोल देखो बन गई कंडीशन A क्रॉस B प्लस B क्रॉस C प्लस C क्रॉस A किहदे कोल आ गया 0 वैक्टर, तो यही कंडीशन आपां की इत्थे जिहड़ी आ होल्ड कराउणी सी। क्लीयर। इहदे नाल दे होर भी 2-3 सम्स है इस इहदे नाल दे ही आ, इदां दी कंडीशनस आपां उहदे विच शो करनी आ। तो किसी वारी किसी जगह ते क्या आंदा कि साडे कोल A B C जिहड़े ने वो 3 ट्रायंगल दे वर्सस ने, तो शो करो कि साडे कोल जिहड़ी ये वर्सस है इहदे उपर कोई परपेंडिकुलर एक वैक्टर शो करो वो जो कि इहदे इक्वल होएगा आ कंडीशन ते। इस तरीके नाल असीं 2 वैक्टर कोई लै लैणे आ BC ते BA, दोवां दा क्रॉस प्रोडक्ट लवांगे तो उहनूं आपां 0 वैक्टर दे इक्वल जिहड़ा आ वो शो कर देना, ठीक है। नैक्सट साडे कोल 22 देखो जी सम 22 का A पार्ट है जी, इस कहते गिवन डैट A डॉट B साडे कोल 0 ਦੇ इक्वल दिता होया, एक A क्रॉस B ਜਿਹੜਾ 0 वैक्टर ਦੇ इक्वल दिता होया। कहते ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ कि A ਤੇ B वैक्टर ਕੀ ਹੋਣਗੇ, 2 कंडीशन ਇਕੱਠੀਆਂ ਨੇ ਵਿਚਕਾਰ ਐਂਡ ਆ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਕਿ A ਡਾਟ B ਵੀ 0 ਆ ਤੇ A क्रॉस B ਵੀ 0 ਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ A ਡਾਟ B 0 ਹੈ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਬਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਤੇ A ਕੀ ਜਾਂ ਤੇ A ਤੇ B ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਦੂਸਰਾ ਜਾਂ ਫਿਰ A ਵੈਕਟਰ 0 ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ B ਵੈਕਟਰ 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਹ 2 ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਾਂ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ A क्रॉस B 0 वैक्टर आ फिर आप की कह सकते हैं ये 2 वैक्टर का क्रॉस 0 कदों होंदा, जां 2 वैक्टर पैरेलल होण तो या फिर दोनों की इक्वल होण 0 के इक्वल। हुण जे A डॉट B 0 आ एंड A क्रॉस B 0 आ फिर ये तो हो नहीं सकता कि 2 वैक्टर सेम टाइम ते पैरेलल भी होण ते सेम टाइम ते परपेंडिकुलर भी होण, इस करके एक कंडीशन ते रॉन्ग हो गई। फिर साडे कोल दोनों विच
एक कंडीशन दोनों में ही आउंदी आ, वो किहड़ी आ कि जां ए वैक्टर 0 तो जां बी वैक्टर 0, फिर यही कंडीशन जिहड़ी आ वो होल्ड करेगी। मतलब ये कि जे दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट भी 0 आ, क्रॉस प्रोडक्ट भी 0 हैगा, तो ये केस तां ही पॉसीबल आ जे दोनों वैक्टर की दोनों चो कोई एक वैक्टर किहदे कोल होएगा 0 तो जां ए 0 होएगा, तो जां फिर की आ बी वैक्टर 0 के इक्वल होएगा। नैक्सट समय जी साडे कोल 24 का ए पार्ट, इच कहंदे आ जी साडे कोल ए क्रॉस बी इक्वल आ बी क्रॉस सी दे, ये 0 वैक्टर के इक्वल नहीं आ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੂਫ ਕਰਨਾ ਕਿ a ਪਲੱਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ m ਟਾਈਮ b ਦੇ ਮਤਲਬ a ਪਲੱਸ ਸੀ ਵੈਕਟਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਸਕੇਲਰ ਮਲਟੀਪਲ ਆਫ b ਵੈਕਟਰ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜੋ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਜੀ a ਕ੍ਰੋਸ b b ਕ੍ਰੋਸ c ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ, ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ b ਕ੍ਰੋਸ c ਲੈਫਟ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਇਹਦਾ 0 ਵੈਕਟਰ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਨੈਕਸਟ b ਕ੍ਰੋਸ c ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਸ ਸਾਈਨ ਸੀ, ਆਪਾਂ c ਕ੍ਰੋਸ b ਲਿਖ ਲਿਆ, ਸਾਈਨ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ a ਪਲੱਸ c ਕ੍ਰੋਸ b ਦੇ ਵਿੱਚ। तो एक किहदे कोल आ 0 वैक्टर, देखो ए क्रॉस बी जिहड़ा आ वो साडे कोल 0 सॉरी ए प्लस बी जिहड़ा आ ए प्लस सी इहदा क्रॉस जिहड़ा साडे कोल बी वैक्टर नाल की आया 0। तो दो वैक्टर का जिहड़ा क्रॉस आ 0 कदों हुंदा आ जो दोनों की होण पैरलल। इहदा मतलब ये कि ए प्लस सी तो बी दोनों आपस में की ने पैरलर ने, दोनों पैरलर ने, तो फिर एक वैक्टर जो की होएगा स्केलर मल्टीपल के इक्वल होएगा। क्लीयर जी। ये सी बेटा साडे अज लैक्चर के कुछ सम्स जो एक्सरसाइज के ते प्लस कुछ एग्जाम्पल्स सॉल्व कीतियां, जो टॉपिक साडे रहिंदे सी कुछ जिहड़े अपने टाइप रहिंदियां सी। ते इस तो बाद बेटा नैक्सट लैक्चर वो तुहाडे सामने आएगा, उहदे विच कुछ जो साडे एक्सरसाइज रहिंदियां जिवें वर्क डन वाली होगी, मूवमेंट वाली होगी, उन्हां नूं उस लैक्चर दे विच कवर करांगे, जिस तो बाद तुहाडा जिहड़ा वैक्टर चैप्टर आ वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो होप कर तुहानूं वीडियो पसंद आई होएगी। जो भी सम्स करवाए इन्हूं नोट डाउन करके ते अपने जिहड़े सम एक्सरसाइज दे उन्हां नूं सॉल्व करियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।